इंग्लिश में प्रिपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर हम लोग डिटेल में पढ़ने जाए ना तो वैसे ऊपर ऊपर तो वो बहुत इजी है, बट अगर जब भी हम उसको डिटेल में पढ़ने जाएं तो बहुत डिफिकल्ट है। इसमें कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग प्रिपोजिशन है जिनका इंग्लिश में मीनिंग कुछ और, हिंदी में कुछ और, कभी कभी सेम हो जाता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रिपोजिशन लेकर आई हूँ जिनका मतलब इंग्लिश में तो अलग अलग होता है बट हिंदी में पूरा सेम होता है, और कभी कभी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ प्रिपोजिशन है, ऑन द टॉप ऑफ, अबव और ओवर। अब इन चारों प्रीपोजिशन का मतलब होता है पर, सभी का मतलब होता है पर। ऑन मतलब भी होता है पर, ऑन द टॉप ऑफ मतलब भी पर होता है, अबव मतलब भी पर होता है और ओवर मतलब भी पर होता है। और आज की इस वीडियो में मैं चारों प्रीपोजिशन को आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि कब किसका कैसे यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट है ऑन। अब डेफिनेशन भी आपके लिए बहुत ईजी वाली रखिए ताकि डेफिनेशन को पढ़कर आपको ज्यादा समझ में आए। जैसे ऑन इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पोजिशन अबव सरफेस। मतलब ऑन जो है वो इंडिकेट, हम ऑन को तब यूज करते हैं जब हम किसी पोजीशन की बात करें, किसी चीज के ऊपर, जब किसी चीज का किसी चीज से, मतलब कोई ऑब्जेक्ट का किसी ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट हो रहा है, वहां पर हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे ऑन मतलब होता है पर। अब मान लीजिए एक टेबल रखा हुआ है, इस टेबल पर कुछ बुक्स रखी हुई हैं। अब ये टेबल और बुक का एक फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे। बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स आर ऑन द टेबल। डेफिनेशन भी यही बोलती है कि ऑन का यूज हम लोग तब करते हैं, ऑन इंडिकेट करता है किसी वस्तु को, किसी वस्तु के कांटेक्ट में जब रहती है तब हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब इसके कुछ सेंटेंसेस से आपको ज्यादा क्लियर होगा। सेंटेंस में जैसे हो गया द पेन इज ऑन द टेबल। अब ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, पेन इज ऑन द टेबल, मतलब पेन जो है वो टेबल पर है, पेन जो है वो टेबल पर है। ये टेबल है और यहाँ पर एक पेन रखा हुआ है, ये इन दोनों का कांटेक्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट है माई बुक इज ऑन द बेंच। बुक जो है वो बेंच पर रखी हुई है, बुक जो है वो बेंच पर रखी हुई है। द बुक इज ऑन द बेंच। द पिक्चर इज ऑन द वॉल, द पिक्चर इज ऑन द वॉल। जब भी किसी सरफेस के ऊपर कोई सी भी वस्तु रखी हुई है वहां पर हम लोग ऑन का यूज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पिक्चर जो है वो वॉल पर है, मतलब सरफेस अब ऐसा नहीं है, सरफेस अब ऐसे वाले सरफेस की बात हो रही है, बट कांटेक्ट तो हो रहा है। मान लीजिए एक सरफेस है, ये वॉल है, अब यहाँ पर एक पिक्चर है, तो इन दोनों का कांटेक्ट तो हो रहा है। यहाँ पर सरफेस तो सेम है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑन का यूज किया है। द पिक्चर इज ऑन द वॉल, द पिक्चर इज ऑन द वॉल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द शूज आर ऑन द फ्लोर। मान लीजिए फ्लोर पर शूज रखे हुए हैं, वहां पर भी सरफेस है, एक सरफेस पे शूज रखे हुए हैं, तो द शूज आर ऑन द फ्लोर, द शूज आर ऑन द फ्लोर। द लैम्प इज ऑन द टेबल, द लैम्प इज ऑन द टेबल। लैम्प जो है वो टेबल के सरफेस पर रखा हुआ है, द लैम्प इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट है फूड इज ऑन द प्लेट, फूड इज ऑन द प्लेट। प्लेट के ऊपर वाले सरफेस पर रखा हुआ है, तो द फूड इज ऑन द प्लेट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भाई ऑन द टॉप ऑफ। अब इसका मतलब भी होता है के ऊपर, इसका मतलब भी होता है पर। अब इसको समझेंगे ये होता क्या है। ऑन द टॉप ऑफ का मतलब है किसी चीज के बिल्कुल ऊपर, किसी चीज के बिल्कुल ऊपर, सबसे ऊपर वाले सरफेस पर, सबसे ऊपर वाले सरफेस पर। मान लीजिए ये एक छत है, किसी का छत है, ये घर का छत है। अब यहाँ पर एक जो है फ्लैग लगा हुआ, एक झंडा लगा हुआ, ये सबसे ऊपर है, सबसे टॉप ऑफ द रूफ है, टॉप ऑफ द रूफ मतलब सबसे ऊपर लगा हुआ है। सरफेस तो सेम है बट सबसे टॉप वाले सरफेस पर है। इसके कुछ सेंटेंस देखिए, सेंटेंस से आपको ज्यादा क्लियर होगा। He placed the star on the top of the Christmas tree.
मतलब उसने जो है वो स्टार को कहां पर, मान लीजिए क्रिसमस ट्री है, अब किसी ने एक स्टार जो है वो क्रिसमस ट्री के सबसे ऊपर, सबसे टॉप वाले सरफेस पर रखा है। ही प्लेस्ड द स्टार ऑन द टॉप ऑफ द क्रिसमस ट्री, उसने सबसे ऊपर वाले सरफेस पर क्रिसमस ट्री को रखा हुआ है। द स्नो इज ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, द स्नो इज ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, मतलब जो स्नो है, जो बर्फ है, वो माउंटेन के सबसे ऊपर वाली सतह पर है, मतलब आसपास और कहीं नहीं है, सबसे ऊपर वाली सतह पर, सबसे टॉप वाली सतह पर है। नेक्स्ट है द वाटर बॉटल इज ऑन द टॉप ऑफ द फ्रिज, ऑन द टॉप ऑफ द फ्रिज, फ्रिज के सबसे ऊपर वाली सतह पर वाटर बॉटल रखी हुई है, सबसे ऊपर वाली सतह पर वाटर बॉटल रखी हुई है। द वाटर बॉटल इज ऑन द टॉप ऑफ द फ्रिज, ऑन द टॉप ऑफ द फ्रिज। देयर इज अ नेक्स्ट ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। अब मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है। अब इसके सबसे ऊपर वाले सतह पर एक घोंसला बना हुआ है, मतलब आसपास और कहीं नहीं, सबसे ऊपर वाले सतह पर घोंसला बना हुआ है। तो देयर इज अ नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। अब कुछ की डिफरेंस है, मतलब कुछ ऐसे डिफरेंस जिनको आप पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा। ऑन जो है वो जनरल प्लेसमेंट ऑफ द सरफेस, अगर किसी सरफेस पर वो कोई वस्तु रखी हुई है तो वहां पर हम लोग ऑन का यूज करेंगे सरफेस पर। और जब भी ऑन द टॉप ऑफ की बात करें तो ये कब यूज होता है, स्पेसिफिक प्लेसमेंट एट द टॉप ऑफ द पॉइंट, मतलब किसी भी चीज के सबसे ऊपर वाली सतह के लिए हम लोग ऑन द टॉप ऑफ का यूज करते हैं। अगर सतह पर है तो ऑन का यूज होगा, पर अगर सबसे टॉप वाले प्लेस पर है वहां पर ऑन द टॉप ऑफ का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए अबव। अब अबव का क्या भाई मीनिंग होता है? अबव मीन्स एट द हायर पोजिशन डेट समथिंग बट नॉट टचिंग इट। अब इसका मतलब समझिए क्या है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को फटाफट जल्दी से लाइक कर। अब इसका मतलब है अगर कोई चीज किसी सरफेस पर है, जरूरी नहीं है कि फिजिकल कांटेक्ट ही होना चाहिए। अगर फिजिकल कांटेक्ट है तो ऑन का यूज होगा, अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, किसी चीज के ऊपर है, वहां पर हम लोग अबव का यूज करेंगे। इसके कुछ सेंटेंस से देखते हैं। सेंटेंस देखिए, जैसे द फैन इज above my head। अब मान लीजिए मेरे सर के ऊपर एक पंखा है, अब वो मेरे सर के ऊपर है, मतलब सरफेस पर है, बट वो कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर रहा है मेरे सर के ऊपर, वो ऊपर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर above का यूज करेंगे। द फैन इज above my head, मतलब जो पंखा है वो मेरे सिर के ऊपर है, सिर पर है, मतलब द फैन इज above my head। द क्लाउड्स आर above the mountain, मतलब माउंटेन पर जो है वो क्लाउड से है, ये सतह पर टच नहीं कर रहे हैं, माउंटेन पे टच नहीं कर रहे हैं, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है इनके बीच में। The birds are flying, the birds are flying above the tree, ट्री के ऊपर पंछी जो है वो उड़ रहे हैं, बर्ड्स जो है वो ट्री के ऊपर उड़ रहे हैं। तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द ट्री, द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द ट्री। ओवर का देखिए, ओवर का क्या मतलब होता है? ओवर मतलब भी होता है पर, ओवर मतलब भी होता है पर या के ऊपर, ओवर मतलब भी होता है पर। ओवर का मतलब है किसी चीज के बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल ऊपर होना, कभी कभी कांटेक्ट के साथ या बिना कांटेक्ट के साथ भी यूज होता है ओवर। अब देखिए, और ये कवरिंग या मूवमेंट को भी दिखाता है। अब इसका आफ्टर ऑल मतलब क्या है? ये भी एक सरफेस के लिए यूज होता है ओवर, बट इसका मतलब तब हम लोग, मतलब इसको तब कब यूज करते हैं जब कहीं मूवमेंट हो रहा है, किसी सरफेस के ऊपर कोई मूवमेंट हो रहा है। मान लीजिए एक बच्चा सोया हुआ है, बेड पर एक बच्चा सोया हुआ है, अब आप उसको भाई चादर उड़ा रहे हैं, ये एक मूवमेंट हो रहा है, तो यहां पर आएगा ओवर, यहां पर आएगा ओवर। कुछ सेंटेंस से देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। सेंटेंस देखिए, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द
ओवर द सिटी, सिटी के ऊपर से एक प्लेन जो है वो गुजर रहा है, तो यहाँ पर एक मूवमेंट हो रहा है। सिटी के ऊपर से अगर मूवमेंट हो रहा है, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, यहाँ पर एक मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर ओवर का यूज किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, मतलब बच्चे को जो है ब्लैंकेट उड़ा दो, तो पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, यहाँ पर भी एक मूवमेंट होगा, उड़ाते टाइम एक मूवमेंट होगा, तो द पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। नेक्स्ट देखिए, द कार ड्रोव ओवर द ब्रिज, मतलब ब्रिज के ऊपर से कार जो है वो गुजर रही है, एक मूवमेंट हो रहा है, द कार ड्रोव ओवर द ब्रिज। आई होप आपको प्रीपोजिशन के डिफरेंस जरूर समझ में आए होंगे। ये जो 4 ऐसे प्रीपोजिशंस हैं, इनमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।